Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem D from Code Forces round 795 division 2 and this problem is max GEQ sum. Okay, so basically this is a problem of segment 3. तो अगर आप लोग prerequisite है kind of, ठीक है. In case तुम लोगों ने अभी segment 3 नहीं पढ़ा, I am not going to explain full segment 3 in this video obviously. बिकॉज इसमें थोड़े से और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मैं वो एक अप्रोच बताऊंगा, ठीक है. एक सेगमेंट ट्री का तो मैं ब्रीफ दे दूंगा और कुछ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से तुम कंप्लीट सेगमेंट ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है. एंड फिर इसका हम लोग कोड भी डिस्कस कर लेंगे आफ्टर दैट. ओके, बट बिफोर दैट इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल. आई एम पोस्टिंग रेगुलर एडिटोरियल वीडियोज ऑफ गुड क्वेश्चंस एंड ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट ऑल्सो, प्लस video related to like blockchain and video related to your daily life problems or questions which you search on YouTube. Okay, जो भी तुम्हारे doubts होते हैं regarding IT industry or something, everything is here. You can just go subscribe this YouTube channel and also ask your friends to subscribe this. In the end, अगर तुमने अभी तक न्यूटन स्कूल का पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम चेक नहीं किया है, you can just go check it as the name intuits. If you want to get placed and if you are worried about it, you can just go explore it where they will train you as a full stack developer and after that they will also get you placed. Most amazing thing, तुम्हें सिंगल पेनी पे करने की ज़रूरत नहीं है until and unless you get placed in any company. Okay, तुम्हें अगर और एक्सप्लोर करना है, you can just go to the link in description और contact details भी हैं, तुम वहाँ पे contact कर सकते हो. Now, explaining you the problem, max GEQ sum. You are given an array of n integers. You are asked to find out if the inequality max of ai plus 1 up to aj is greater than or equals to sum of the same. Okay, holds for all pair of indices ij where I and j are between 1 to n. तो बेसिकली बहुत ईजी सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और छोटी सी है. सिंपली तुम्हें क्या बोला गया है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, maximum value of that sub array should be greater than or equals to sum of that sub array. Okay, you need to find out if the inequality holds. ठीक है, तो अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं कैसे देना है, on a new line print yes if the condition satisfied for the given array otherwise no. तो बेसिकली अगर सारी की सारी सब एरेज जो तुम्हारे मेन एरे में हैं, ए एरे में, अगर उन सब के लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है, in that case you need to print yes, otherwise you need to print no. simply yes और no print करना है, ठीक है. constraints देख लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस एरे में जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, तो ये एक चेक करने की चीज़ है. इसका भी मैं अभी एक सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि अगर ये नेगेटिव नहीं होती तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ईजी होती, ठीक है. इन दैट केस ये फिर ये सेगमेंट 3 की प्रॉब्लम नहीं होती. एंड वैल्यू ऑफ n इज़ 2 × 10⁵, ठीक है. तो समवॉट एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटीज अबाउट n log n और n o of n और o of n log n. ओके, एंड फॉर दोज हु विल आस्क लेटर ऑन की टेस्ट केस भी तो हैं 10⁵, so you can see here that it is guaranteed that sum of n over all test cases does not exceed 2 × 10⁵, ठीक है. तो ये भी एक स्टेटमेंट इनपुट में लोग भूल जाते हैं पहले. नाउ सिंपल सा क्वेश्चन है that we need to check all sub arrays of the array, ठीक है. तो I'll draw something for you now. Suppose तुम्हारे पास कोई एक array a1 a2 a3 a4 a5 to an, ठीक है. तुम इसमें कई सारी सब arrays बना सकते हो. ये पहले तो starting from index 1 there can be multiple sub arrays, 2 3rd 4th 5th 6th, ठीक है. अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, ठीक है. तो कई सारी ऑर्डर ऑफ n² की सब एरेज टोटल तुम्हारी हो सकती है, पॉसिबल, राइट. अब ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू चेक ऑल दो सब एरेज, ठीक है. ऑब्वियस सी बात है ये कि तुम सारी की सारी सब एरेज में ये इनइक्वलिटी चेक करने नहीं वाले. इन दैट केस देयर मस्ट बी सम अदर अप्रोच, ठीक है. अब मैंने एक वीडियो और इसी यूट्यूब चैनल पे डाला था, ठीक है. सेम अप्रोच थी उस क्वेश्चन की और वो लीड कोड के किसी राउंड में आया था, ठीक है. यू कैन चेक दिस वन, आई गेस दिस इज द वन. सम ऑफ टोटल स्ट्रेंथ्स ऑफ विजर्ड्स,
ओके ये लीड कोड का हार्ड प्रॉब्लम है, अभी ये पिछले वीक के वीकली कॉन्टेस्ट में आया था, तो सेम अप्रोच है। अब वहाँ पे अप्रोच क्या थी बेसिकली, कभी भी तुम्हें सारी सब एरेस पे ऑपरेट करना हो, ठीक है, इन एनी केस तुम्हें सारी सब एरेस पे जाके कोई एक बेसिक एलिमेंट को या फिर मैक्सिमम या फिर मिनिमम या फिर उनका सम ऑपरेट करना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, इस क्वेश्चन में बोला है कि तुम्हें सारी सब एरेस के मैक्स एलिमेंट पे ऑपरेट करना है, राइट, सारी सब एरेस के मैक्स एलिमेंट पे। तो उस क्वेश्चन को तुम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, जनरलाइज करना है या इंटरप्रेट करना है तुम्हें। बेसिकली वन मेथड कैन बी कि तुम सारी सब एरेज में जाओ, जितनी भी पॉसिबल सब एरेज हैं, एंड यू फाइंड आउट मैक्स, ठीक है, मैक्स ऑफ दैट सब एरे, और फिर तुम उसके बाद सारी सब एरेज में ये इनइक्वलिटी चेक करो कि वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो उस सब एरे के सम से बड़ा है या नहीं, ठीक है। सेकेंड अप्रोच इज, जब भी तुम्हें सब एरेज में ऑपरेट करना है, व्हाट यू कैन थिंक ऑफ इज, बेसिकली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें हर बार मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। अब एक सिंगल एलिमेंट ए ऑफ आई जो आई इंडेक्स पे है, दिस वैल्यू कैन बी सेम फॉर मल्टीपल सब एरेज, ठीक है, ये वैल्यू मल्टीपल सब एरेज के लिए सेम हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम अगर मैपिंग देखो, एक सिंगल ए आई की मैपिंग जो है, ठीक है, वो कई सारी सब एरेज से हो सकती है, ठीक है, सब एरेज फिर ए आई प्लस वन की कई सारी सब एरेज से हो सकती है, ठीक है। तो ये मैपिंग अगर तुम इस तरह से देखो तो काइंड ऑफ मैपिंग से तुम इंटरप्रेट कर सकते हो क्वेश्चन, दैट इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल दोज सब एरेज, तुम कहीं ना कहीं जो अपना इंटरप्रिटेशन है वो ऑल दोज एलिमेंट्स में डाल सकते हो ऑफ एरे ए, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, तुम अगर सारी की सारी सब एरेज चेक करने की जगह एक एलिमेंट को चेक करो कि करेंट एलिमेंट ए आई है वो कितनी सब एरेज के लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है। करेंट एलिमेंट ए आई वो कौन कौन सी सब एरेज के लिए मैक्सिमम होगा, फिर करेंट एलिमेंट ए आई प्लस वन कौन कौन सी सब एरेज के लिए मैक्सिमम होगा, करेंट एलिमेंट ए आई प्लस टू कौन कौन सी सब एरेज के लिए मैक्सिमम होगा। इस तरह से अगर तुम चेक करो तो कहीं ना कहीं जो तुम्हारा एन स्क्वायर के ऑर्डर का ऑपरेशन था सारी सब एरेज चेक करने का, वो अब कहाँ रिड्यूस हो गया, एन के ऑर्डर में, कि अब तुम्हें हर एलिमेंट पे ऑपरेट करना, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ एग्जैक्टली, दैट यू हैव एन एरे ए, ओके, यहाँ पे तुम्हें इस इंडेक्स पे एक एलिमेंट होगा ए आई, दिस एलिमेंट इज अ मैक्सिमम एलिमेंट फॉर मल्टीपल सब एरेज, ओके। हो सकता है कि ये मल्टीपल सब एरेज के लिए मैक्सिमम एलिमेंट हो। अब वो कैसे निकालोगे ये कौन कौन सी सब एरेज के लिए मैक्सिमम एलिमेंट है, तुम क्या कर सकते हो, इसके लेफ्ट में जाओ, इसके लेफ्ट में जब तक वैल्यूज़ इससे छोटी मिल रही हैं, ऑल द वैल्यूज, सपोज यहाँ तक तुम आए और यहाँ तक सारी वैल्यूज़ ए आई से छोटी थी, यू कैन से दिस इज़ द लेफ्ट रेंज ऑफ सब एरेज, ठीक है। जितनी भी सब एरेज इस इंडेक्स से या इस इंडेक्स के आगे से स्टार्ट होंगी उन सब एरेज के लिए ये मैक्सिमम एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। फिर इसके राइट में जाओ और सपोज यहाँ तक तुम चले और सारी की सारी वैल्यूज़ ए आई से छोटी थी, दिस वैल्यू इज़ लेस देन ए आई से छोटी है, ठीक है, ए जे, ये वैल्यू भी छोटी है, ये वैल्यू भी छोटी है, यू कैन से अब ये जो मेरी रेंज है, ठीक है, इस रेंज में ए आई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो तुम्हें पर एलिमेंट ए आई के लिए तुम्हें क्या निकालना है, सबसे पहले वो रेंज जिसमें ए आई एक मैक्सिमम वैल्यू है ऑलरेडी, फाइन। अब सिंस ए आई इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस रेंज, तो इस रेंज में अगर मैं इसको लेफ्ट बोल दूं, ठीक है, और इसको राइट बोल दूं, तो इस लेफ्ट और राइट रेंज में एल और आर में जितनी भी सब एरेज बनेगी विच कंटेन्स ए आई, जिसमें ए आई होगा, उन सब में जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हमेशा ए आई ही होगा, ओके। तो तुमने एक साथ कई सारी सब एरेज और प्रोसेस कर ली, यू कैन से फॉर नाउ, ओके फाइन। अब तुम सारी की सारी सब एरेज जिनमें ए आई मैक्सिमम एलिमेंट है वो कैसे चेकआउट करोगे, तो उसके लिए भी बताता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट एट दिस इंडेक्स, ओके, जस्ट लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ये एरे है तुम्हारी, ठीक है,
I am talking about element at this index and this value is ai. Okay, now suppose this is your left, ठीक है, यहाँ तक कि ये सारे एलिमेंट्स ai से छोटे हैं, और दिस इज योर राइट, सॉरी। अब सारी सब एरेज के ऊपर बात कर रहा था मैं, कौन कौन सी सब एरेज होंगी, तो वो वाली सब एरेज कौन सी होंगी, एक ये होगी, फिर एक जो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, फिर एक जो यहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, एक सब एरे, फिर ये वाली सब एरेज भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, ठीक है, वो सारी सब एरेज जिसमें ये एरे ए ऑफ आई एलिमेंट आ रहा होगा, ठीक है, उन सारी सब एरेज में। अब मुझे एग्जैक्टली चेक क्या करना था ये देखते हैं। मुझे एग्जैक्टली चेक करना था कि कोई एक सब एरे है, ठीक है, ये कई सारी सब एरेज हैं, यहाँ पे उन सब का मैक्सिमम एलिमेंट, ये चीज़ फिक्स हो गई ए आई, क्योंकि मेरा उन सारी सब एरेज में मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है। अब मुझे उन सब के सम पे ऑपरेट करना है, ठीक है, फाइन। अब इनइक्वलिटी का एक साइड मेरा फिक्स है ए आई, ठीक, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पॉसिबल सब एरेज, राइट, ओके, सॉरी, सम ऑफ ऑल पॉसिबल सब एरे। ना यू विल से कि मुझे सिंपली यहाँ पे येस और नो पता करना है, ठीक है। अगर किसी भी केस में सपोज, अब मैं दो चीज़ें यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है, एक तो मैं ये चेक कर सकता हूँ कि सारी की सारी सब एरेज का सम निकालूँ, ठीक है, सम निकालने के बाद चेक करूँ कि ए आई सबसे बड़ा है या नहीं, ठीक है। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू, मैं दूसरी चीज़ ये कर सकता हूँ कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम है, ठीक है, इन सब एरेज में जितनी भी सब एरेज थी उन सब में जो मैक्सिमम सम है, जो मैक्स सम है, अगर मैं उसका सम निकाल लूँ, ठीक है, जो मैक्स सम पॉसिबल है इन सब एरेज में, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल सम इन दीज सब एरेज, अगर मैं उसकी वैल्यू निकाल लूँ और उसके बाद चेक कर लूँ सिंपली कि अगर वो वैल्यू जो है, जो मैक्स पॉसिबल सम है ऑफ दीज सब एरेज इज ग्रेटर देन, इफ इट इज़ ग्रेटर देन ए आई, अगर वो ए आई से बड़ा है, ठीक है, इन दैट केस मेरी ये जो इनइक्वलिटी है वो फेल हो जाएगी, बिकॉज जो मैक्स पॉसिबल सम है मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू ए आई, ठीक है। तो अगर जो मैक्स पॉसिबल सम ऑफ ऑल दीज सब एरेज है, अगर वो ए आई से छोटा है, मैक्स पॉसिबल सम, ठीक है, अगर वो ए आई से छोटा है, इन दैट केस जितने भी डिफरेंट सम्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे ए आई से छोटे होंगे। इन दैट केस यू कैन जस्ट गो टू नेक्स्ट एलिमेंट एंड चेक फॉर दैट, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी सब एरेज थी ये सब इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रही हैं ऑलरेडी, ओके। बट इन केस अगर ये इनइक्वलिटी ऐसी होती कि जो मैक्स पॉसिबल सम है वो ए आई से क्या है, तुम्हारा छोटा, उस केस में तुम सिंपली क्या करते, सिंपली यहीं से ब्रेक करके नो प्रिंट कर देते, राइट, फाइन। अब बात आती है मैक्स पॉसिबल सम की। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वन थिंग कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव हैं, राइट। अगर ये पॉजिटिव होती टोटल तो मैं सिंपली क्या कर देता, अगर ये सारी की सारी पॉजिटिव होती तो मैक्स पॉसिबल सम इस सवेरे, इन सारी सवेरे इसका क्या हो जाता, इस पूरी सवेरे का सम। इन दैट केस मैं ये सिंपली निकाल सकता था प्रीफिक्स सम का यूज़ करके, और मुझे सेगमेंट ट्री का यूज़ नहीं करना पड़ता, दैट्स फाइन, राइट, मुझे सेगमेंट ट्री का यूज़ नहीं करना पड़ता इन दैट केस। बट राइट नाउ यहाँ पे एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हैं, दैट्स वाई मुझे रेंज सेगमेंट ट्री का यूज़ करना पड़ेगा। एंड इन दैट होता क्या एग्जैक्टली, मुझे एक रेंज पता है ऑलरेडी, ठीक है, दैट इज़ लेफ्ट एंड राइट। उस रेंज में मुझे उन सारी सब एरेज में से जो ए आई एलिमेंट कंटेन कर रही हैं उन सब में से मैक्सिमम सम चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम सम चाहिए। उस सम के लिए मैं सेगमेंट ट्री यूज़ करूँगा, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक तुम्हारा अलग कॉन्सेप्ट है, दैट फाइंड आउट मैक्सिमम सब एरे सम इन अ गिवन रेंज विच यूजेस सेगमेंट ट्री, ठीक है। तो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर द आर्टिकल,
तुम अच्छे से थॉरोली पढ़ सकते हो उसको सेगमेंट ट्री को, ठीक है, और तुम्हें वो चीज़ समझ में आ जाएगी ईजिली। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कैसे ऑपरेट होती हैं, ठीक है, कैसे चीज़ें होती हैं उसमें, वो मैं अभी समझा दूंगा। फॉर नाउ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे जैसे ही ये पता चल जाएगा क्वेरी का, ठीक है, वैसे ही मैं अपना क्या कर सकता हूँ, अपना आंसर बता सकता हूँ। अगर मेरा ये वाली जो इनइक्वलिटी है सॉरी, ये वाली जो इनइक्वलिटी है अगर मेरी सही है तो कंटिन्यू, अदरवाइज प्रिंट नो फ्रॉम हियर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आप कोड दिखा देता हूँ तुम्हें, एडिटोरियल का कोड है, मैंने कोड नहीं लिखा, ठीक है। ये जो दो फंक्शंस हैं ये तुम्हारे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है और ये प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट है। तो ये नेक्स्ट ग्रेटर और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पूरी एरे के लिए, और उससे तुम्हें सिंपली क्या मिल जाएगी, रेंज, ठीक है। फाइन, देख लो यहाँ पे ये इंडेक्स पुश कर रहे हैं बेसिकली, तो तुम्हें हर एलिमेंट के लिए उसकी लेफ़्ट और राइट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर यहाँ पे तुम्हारी सेगमेंट ट्री की क्वेरी हो रही है, सिंपल सी, ठीक है, सिंपल नहीं है ऑब्वियसली, डी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम सम ऑफ, ठीक है, जो भी सब एरे हो। अब यहाँ पे आते हैं, एन की वैल्यू ली, एरे की वैल्यू ली, ठीक है, राउंड ऑफ एन टू पावर ऑफ 2, यहाँ पे अभी इसको भूल जाओ, तो वो बेसिकली सेगमेंट ट्री को बनाने के लिए होगा, ठीक है। फिर प्रीफिक्स सम हुआ और सफिक्स सम लिया, ये तुम्हारा प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम यूज़ आएगा तुम्हारे सेगमेंट ट्री में, और यहाँ पे इन दोनों को कंप्लीट किया। अब ये तुम्हारे प्रीफिक्स ट्री और सफिक्स ट्री, ठीक है। तुम्हें ये चीज़ जो है, ये चीज़ तुम्हें आर्टिकल से समझ में आ जाएगी, अभी अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, अभी मैं तुम्हें एक आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद ये भी तुम्हारा, और ये तुम्हारे नेक्स्ट और प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट्स, यहाँ पे तुमने दोनों फंक्शन कॉल कर लिए और तुम्हें नेक्स्ट ग्रेटर और प्रीवियस ग्रेटर दो वेक्टर मिल गए, ठीक है। अब तुमने एक फ्लैग ले लिया, सिंपली अपने हर एलिमेंट में इटरेट किया, करेंट एलिमेंट को तुमने बनाया मैक्स एलिमेंट, ठीक है, उसके राइट हाफ एरे से तुमने क्वेरी निकाली मैक्सिमम सब एरे सम की, लेफ्ट हाफ एरे से क्वेरी निकाली, आई के लेफ्ट में देखो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास एक एरे थी, ये मेरी एक एरे थी ठीक है, इस एरे में ए आई था, ठीक, और ये सपोज ये लेफ़्ट था और ये राइट था, ठीक, मुझे इस रेंज में ऑपरेट करना था। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि मुझे खाली वो वाली सब एरेज कंसीडर करनी है जिसमें ए आई हो ऑलरेडी, ठीक है। सो फॉर दैट मेरा जो लेफ़्ट का साइड है वो अलग चलेगा और राइट का साइड अलग, इसलिए यहाँ पे जो क्वेरीज हैं वो लेफ़्ट और राइट को दोनों को लेके, ठीक है। अब ये चीज़ ऑब्वियसली समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट ट्री समझना पड़ेगा, जिससे तुम्हें बेसिकली मिल क्या रहा है, जिससे तुम्हें बेसिकली मिल रहा है तुम्हारे जो जो सब एरेज में तुम्हारा ए आई है उन सारी सब एरेज का मैक्सिमम सम, ठीक है। और उसके बाद उसने सिंपली यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो इसकी जगह पे तुम बेसिकली, अभी मैं सेगमेंट ट्री दिखाऊंगा वो यूज़ कर सकते हो, और इन द एंड अगर तुम्हारा ये चीज़ जो है मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ सब एरेज अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रिंट नो, ठीक है। अब सेगमेंट ट्री पे बात आती है, सेगमेंट ट्री जो ये आर्टिकल है तुम्हें, ठीक है, ये मैक्सिमम सब एरे सम इन अ गिवन रेंज दे रहा है, ठीक, मैक्सिमम सब एरे सम इन अ गिवन रेंज। तो बेसिकली तुम ये फंक्शन मिलेगा तुम्हें और स्टार्ट और एंड इंडेक्स दे दोगे और तुम्हें उस रेंज में मैक्सिमम सब एरे सम मिल जाएगा, राइट। तो ये वर्क कैसे करता है तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। बेसिकली होता क्या है, ये तुम्हारी अगर कंप्लीट एक एरे है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें हर नोड पे ट्री के 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है मैक्सिमम प्रीफिक्स सम, मैक्सिमम सफिक्स सम, टोटल सम ऑफ दैट सब एरे एंड मैक्सिमम सब एरे सम, ठीक है। ये 4 चीज़ें तुम्हारे हर नोड पे यू कैन से अपने ट्री के स्टोर करोगे। अब कैसे वर्क करता है ये समझाता हूँ। 2 चाइल्ड हो सकते हैं तुम्हारे ट्री के, एरे से तुम ऑब्वियसली हाफ एरे लेफ्ट साइड की लेफ्ट चाइल्ड में डालोगे, राइट वाली राइट चाइल्ड में। अब मैक्सिमम प्रीफिक्स सम हो सकता है तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड का 3, ठीक है। एक केस हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो तुम्हारा मैक्सिमम प्रीफिक्स सम है वो पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड में आए। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि लेफ्ट चाइल्ड भी आ जाए और कुछ राइट चाइल्ड का भी आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम प्रीफिक्स सम की बात कर रहा हूँ अभी, ओके। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तुम्हारी मैक्सिमम सफिक्स सम की बात कर रहा हूँ अब, कि तुम्हारा खाली राइट चाइल्ड आए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, राइट चाइल्ड आ जाए और थोड़ा सा लेफ्ट चाइल्ड का भी आ जाए। ये सफिक्स सम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 केसेस बताए मैंने। मैक्सिमम प्रीफिक्स सम में पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड आ जाए, या पूरे जितने भी नोट्स हैं प्रीफिक्स में मैक्सिमम प्रीफिक्स सम में वो सारे लेफ्ट चाइल्ड से ही आए, या फिर सेकेंड केस कि कुछ राइट चाइल्ड से भी आ जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसा इन्होंने शो भी कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों से आ रहे हैं, है ना, फाइन। इसी तरह सफिक्स के लिए भी हो सकता है सारे के सारे नोट्स जो आ रहे हैं मैक्सिमम सफिक्स सम में वो राइट से आए, या फिर कुछ लेफ्ट से भी आ सकता है। तो वो दोनों केस भी इन्होंने यहाँ पे शो कर दिए, ठीक है, फाइन। अब तुम्हें मैक्सिमम सवेरे सम यूजिंग लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड बनाना है, ठीक है। तो 3 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो तुम्हारा मैक्सिमम सवेरे सम पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड से आ जाए, है ना, या तो पूरा का पूरा राइट चाइल्ड से आ जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो कुछ लेफ्ट चाइल्ड और कुछ राइट चाइल्ड दे रहा है, ठीक है। इन दैट केस तुम सिंपली यहाँ पे देखोगे ये बेसिकली हो क्या रहा है ये बता देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट सब एरे और ये राइट सब एरे। एक पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा मैक्सिमम सब एरे सम, तुम्हें मैक्सिमम सब एरे सम इस रेंज में निकालना है, राइट। तो एक पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम सब एरे सम तुम्हारा यहाँ से आ जाए, पूरा का पूरा इतनी सब एरे से ही आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी कि इतनी सब एरे से आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो तुम्हारा मैक्सिमम सब एरे सम है वो ऐसी कोई सब एरे से आए, ठीक है, जो इससे भी है और इससे भी है। इन दैट केस तुम क्या कर सकते हो, इसके लेफ्ट चाइल्ड में ये चीज़ है क्या एग्जैक्टली, ये चीज़ होगी इसकी मैक्सिमम सफिक्स सम, राइट। और ये चीज़ क्या होगी, राइट चाइल्ड की, राइट चाइल्ड ऑफ सेगमेंट ट्री की मैक्सिमम प्रीफिक्स सम, ठीक है, फाइन। तो इन दैट केस इन दोनों का एडिशन, तो 3 केसेस हो सकते हैं। उन तीनों केसेस में तुम्हें तीनों की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम प्रीफिक्स सम ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, मैक्सिमम सफिक्स सम ऑफ राइट चाइल्ड, और मैक्सिमम सफिक्स सम ऑफ लेफ्ट चाइल्ड प्लस मैक्सिमम सफिक्स सम ऑफ राइट चाइल्ड, मैक्सिमम प्रीफिक्स सम ऑफ राइट चाइल्ड, सॉरी, ओके। तो ये सारे केसेस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं ऑलरेडी। ये तुम्हारा मैक्सिमम सब एरे सम जब राइट चाइल्ड से ही आ जाए। फिर तीसरा केस जब दोनों से बीच में एक सब एरे हो और थोड़ा इससे आ रहा हो, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो कुछ फंक्शंस बने हुए हैं यहाँ पे तुम्हारे। एक है मर्ज जो तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का नोड लेगा, ठीक है, और मैक्सिमम प्रीफिक्स सम ऑफ नोड निकाल लिया, ठीक, मैक्सिमम सफिक्स सम निकाल लिया, टोटल सम निकाल लिया। सब एरे सम कैसे निकलेगा, लेफ्ट चाइल्ड का मैक्सिमम सब एरे सम, ठीक है, राइट चाइल्ड का मैक्सिमम सब एरे सम, या फिर लेफ्ट चाइल्ड का मैक्सिमम सब एरे मैक्सिमम सफिक्स सम और राइट चाइल्ड का मैक्सिमम प्रीफिक्स सम। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ करके भी बताई है कि या तो पूरा का पूरा लेफ्ट चाइल्ड से आ जाए या राइट चाइल्ड से, या फिर इसका सफिक्स और इसका प्रीफिक्स, ठीक है। ये तुम्हारा मर्जिंग वाला केस हो गया। बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि सेगमेंट्री यूज़ हो रहा है, तो सेगमेंट्री अगर किसी आउट ऑफ प्रैक्टिस है कोई या फिर पहली बार देख रहा है तो उसको ऑब्वियसली थोड़ा सा कम समझ में आएगा। इन दैट केस तुम्हें ऑब्वियसली रेंज क्वेरीज इन सब सेगमेंट्री पढ़नी पड़ेंगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन है अभी, ये तुम डायरेक्टली कोड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इस कोड में एग्जैक्टली क्या बता रहा है, तुम्हें जितनी भी सब एरेज हैं, ठीक है, उन सब जितनी भी पॉसिबल सब एरेज हैं उन सब में से मैक्सिमम दे देगा, बट तुम्हें वो नहीं लेना है। तुम्हें खाली कौन वाला केस लेना है सॉरी, तुम्हें ये वाला केस लेना है, गिव मी अ सेकंड, तुम्हें ये वाला केस लेना है जहाँ पे जो बीच का एलिमेंट है वो आई हो, ठीक है, जब भी तुम्हारी मैक्सिमम सब एरे सम बनेगा, फाइन, क्योंकि तुम्हें आई हर बार इंक्लूड करना ही करना है, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा मर्ज एलिमेंट जब तुम लेफ्ट और जब तुम फाइनल आंसर निकाल लो, ठीक है, मैक्सिमम सब एरे सम। ये ट्री का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये कंस्ट्रक्ट ट्री, देन ये तुम्हारी क्वेरी यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तुम यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो क्या किसके लिए है। अगर तुम्हें इसमें भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ओवर सेगमेंट्री रेंज सेगमेंट्री, ठीक है, रेंज क्वेरीज ऑन सेगमेंट्री। ना यहाँ पे बेसिकली तुम इस फंक्शन के अंदर पास करते हो अपना
तुम फंक्शन कॉल करते हो और इंडेक्सेस पास करते हो, एरे पास करते हो, ठीक है, और बेसिकली तुम्हें क्या मिल जाता है, मैक्सिमम सब एरे सम। अब यहाँ पे वो चीज़ कैसे प्रोसेस हो रही है यहाँ पे देखो, तुमने बेसिकली प्रीफिक्स ट्री दिया है अपना, आई के इस साइड वाला प्रीफिक्स ट्री दिया है 1 0 n-1, ये जो n वैल्यू है ये तुम्हारी 2 के राउंड ऑफ में है, i+1, ठीक है, और ng-1, बेसिकली तुम्हारा फंक्शन कहाँ है, ये रहा। तो तुम सबसे पहली चीज़ नोड दे रहे हो, उसके बाद नोड का इंडेक्स दे रहे हो ऑब्वियसली, फिर स्टार्टिंग, एंडिंग, और तुम्हारे नोड की स्टार्टिंग, नोड इंडेक्स का स्टार्ट और नोड इंडेक्स का एंड, और तुम्हारे जो एरे के इंडेक्सेस हैं उसका स्टार्ट एंड, ठीक है। तो अगर ओवरफ्लो हो रहा है कहीं पे भी तो बेसिकली तुम्हें इनफाइनाइट रिटर्न करना है, अगर पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, उस केस में तुम्हें जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर देनी है, सिंपली मैक्सिमम। अदरवाइज तुम्हें क्या करना है, अपने लेफ़्ट से और राइट से क्वेरी करनी है। अब ये क्वेरी लेफ़्ट और राइट में बेसिकली इसलिए हो रही है, तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हें आई इंडेक्स को सारी सब एरेज में लेना ही लेना है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम आए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। इफ़ यू डिडेंट अंडरस्टैंड दिस थिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन कि कैसे ये सेगमेंट ट्री यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। एंड अगर तुम्हें इस प्रॉब्लम के जो बेसिक लॉजिक है कि कैसे तुम्हें सब एरेज को ट्रीट करना है या ऑपरेट करना है, अगर तुम्हें उसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं थोड़ा ब्रीफ में बता दूंगा। और अगर सेगमेंट ट्री में डाउट है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, सेगमेंट ट्री पे एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट। अदरवाइज बहुत सारे ऑलरेडी तुम्हारे आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़ हैं, यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़ कि कैसे सेगमेंट ट्री काम कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कंप्लीट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, और सेगमेंटरी भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।